साहब आपका अच्छा बयान कराची पहुंचा है या इस्लामाबाद कहाँ पहुंचा? दुनिया में कोई ऐसी अपोजिशन है जिसने 4 महीने का टाइम दिया हो? महंगाई की शरह जो है वो 18% है। हुकूमत के वजीर ने जो मुशीर खुजाना है उसने कहा कि महंगाई अभी और बढ़नी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी। एक और मिनी बजट की आमद। क्या हुकूमत अवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ पहुंचाने के मिशन पर गामजन है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी के मामले की समाअत हुई, जिसके दौरान अदालत ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने का मामला मुलतवी करते हुए असल बयान हल्फी एक बार फिर तलब कर लिया है। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम समेत दीगर पर तौहीन अदालत का चार्ज फ्रेम करने की इस्तदा करते हुए कहा कि राना शमीम ने माना है कि अगर ये मीडिया के पास आया है तो ये अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश है। अंसार अब्बासी और दूसरे जिन पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है, इनको काउंटर बयान हल्फी जमा कराने का कहा जाए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि राना शमीम की पहले से दायर दरख्वास्त के मुताबिक 9 दिसंबर को उनके पोते ने ओरिजिनल बयान हल्फी भेजा है। अंसार अब्बासी ने राना शमीम की तहरीर बयान की तरदीद करते हुए कहा कि मुझे राना शमीम ने नहीं बताया था ये खुफिया बयान हल्फी है, मगर अपने तहरीरी जवाब में वो अब ऐसा लिख रहे हैं। अंसार अब्बासी ने कहा कि जब मैंने राना शमीम से मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि ये नाकाबिल अशात है और ना ही उन्होंने ये कहा कि आप इसको शाया करें, यानी उन्होंने शाया करने से नहीं रोका। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये फेयर रिपोर्टिंग में आता है? फेयर रिपोर्टिंग के कुछ कानूनी तकाजे हैं। मैं तौहीन अदालत के इख्तियारात को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना हो तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप नाम बता दें, मैं इस बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन से किसी सहाफ़ी को अदालती मुआवन मुकर्रर कर देता हूँ। वो सहाफ़ी अदालत को ब्रीफिंग दे दे कि इन हालात में करना क्या चाहिए था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैं यहाँ के जजेस का जिम्मेदार हूँ। ये किसी साबिक चीफ जस्टिस के बारे में नहीं है, ये मेरी अदालत से मुतालिक सवाल है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको पता है कि आपकी खबर से अवाम के इस अदालत पर एतमाद को कितनी ठेस पहुंची है। ये महज तौहीन अदालत का केस नहीं बल्कि ये मेरा एहतसाब है। आप इस तरह इस हाई कोर्ट पर बदएतमादी नहीं फैला सकते। चीफ एडिटर और एडिटर इसके जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बरतानिया में अखबार के एडिटर को 3 माह की सजा हुई। राना शमीम कहते हैं कि नोटरी पब्लिक ने दस्तावेज को लीक किया। अगर हम राना शमीम का बयान बरतानिया में रेगुलेटर को भेज दें तो नोटरी पब्लिक के लिए मसला बन जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अंसार अब्बासी साहब अब जो कहना है बयान हल्फी में लिखें, अदालत को मुतमईन करें, क्यों ना आप पर चार्ज फ्रेम किया जाए। इस मौके पर अदालती मुआवन सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी ने अदालत से दरगुजर करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं आज यहाँ रुक गया तो ये सिलसिला चलता रहेगा और अवाम बदइत्माद होंगे। ये मेरी ज़ात का नहीं बल्कि अदालत का मामला है। सो अब तक जो मामला नजर आ रहे हैं उसमें ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है वो बड़ी हद तक वाज़े हो रहा है। आई स्टार्ट विद यू जनरल अमजद शोएब। अदालत के रिमार्क्स हैं, मगर आपके ख्याल से इस पर एक्शन भी इन्हीं की रोशनी में होना चाहिए, सख्त होना चाहिए जिसका इंदिया दिया है चीफ जस्टिस ने, या फिर रिस्ट्रेंट हो या दरगुजर हो जैसा कि आज अपील की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाज़-औक़ात कोई बात सच भी होती है तो अगर वो ओपनली की जाए, अदालत के बारे में हो, तो अदालत को शर्मिंदगी हो सकती है, वो उस पर भी तौहीन अदालत का किस्सा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सरासर झूठ है जो कि पकड़ा जा चुका है। और झूठ ये है कि वो जज जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया, जस्टिस आमिर फारूक, वो ना थे बेंच का हिस्सा, ना 15 तारीख को अभी कोई उनकी पिटीशन दायर हुई थी, यानी अपील नहीं की हुई थी,
मियां साहब ने, और उसके बाद ये है कि उनको रिलीफ भी मिला इस केस में। तो दर हकीकत ये सारा जो झूठ का पलंदा है ये कहीं ना कहीं आके खुलना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि ये पार्टी मियां साहब का ग्रुप जो है ये लगातार झूठ के ऊपर झूठ लेके तो बुनते जा रहे हैं, कैसी साजिश जिससे अवाम को भी ये एक गलत मैसेज जा रहा है कि आपने अपनी मनी ट्रेल नहीं दी, कुछ नहीं साबित किया, लेकिन आप इन झूठ के पीछे छुपना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये कि अदालतों की भी तस्दीक हो रही है, उनके ऊपर भी एतमाद का मसला बन रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए और जो कानून की रूह से एक्शन बनता है किसी के खिलाफ वही लेना चाहिए। ये नहीं हर केस की अपनी एक नौयत और सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी डबल है, एक तो अदालत की तस्दीक है, दूसरा झूठ है। तो ये मेरा ख्याल है मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए। आपका ख्याल है कि सख्त एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला अब अंसार अब्बासी साहब और राना शमीम के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट एक दूसरे के भी जो बयानात हैं वो उनके आपस में नहीं मिल रहे। क्या राना शमीम की जानिब से असल बयानी हल्फी जमा जो अभी तक वो नहीं करा रहे, मतलब उसको डिले किए जा रहे हैं, इससे फिर ये शकूक ज्यादा होते हुए नजर आते हैं कि परहैप्स कोई सियासी मामला है या कोई सियासी बैकग्राउंड है? आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए ये मामला इस वक्त चूँकि ख़ुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रहे हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि प्री एम्प्ट नहीं करना चाहिए कि जनाब अब ये किस समत में आगे जाएगा या अदालत को क्या करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने अगर अपना एक बयान हल्फी तैयार कराया है और वो इस पर कायम है कि ये मेरा बयान हल्फी है, इसके जो मंदरजात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आज भी वो इस पर कायम है, और ये कि मैंने इसको लीक नहीं किया, ये लीक कैसे हुआ है, तो इस बात की तहकीकात हो सकती हैं, होनी चाहिए, यहाँ से हुआ है, बाहर से हुआ है, कैसे लीक हुआ है। और अगर वो ये बात वाकई सीरियस है कि अगर वो इसके जो कंटेंट्स हैं, जो इसके मंदरजात, जैसे मैंने कहा कि अगर वो इस पर कायम है, और पाकिस्तान में भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑन ओथ ये बात कहते हैं कि मैं अपने कही हुई बात जो मेरी बयान हल्फी में है इस पर मैं कायम हूँ और मैं हल्फन ये कहता हूँ, तो फिर सेकेंडरी बात रह जाती है कि ये भी ऐड करते हैं डॉक्टर साहब कि अगर ये पब्लिकेशन के लिए नहीं था, पब्लिकेशन से अदलिया की तस्दीक भी होती है, तौहीन अदालत भी होती है, वो खुद कह रहे हैं, सो फिर क्या इम्प्लीकेशंस हैं जब वो खुद ये बात कह रहे हैं? देखें, मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे सब्जेक्ट को। एक ये कि क्या ये आपने कहा था, ये पूछा जाना चाहिए राना शमीम साहब से, और दूसरा ये कि क्या आज भी आप इस पे कायम हैं? ठीक है, अगर वो इस पे कायम है और वो ये कहते हैं जी कि मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, तो फिर दूसरी बात जो है वो बाद में आती है कि जनाब ये पब्लिक के लिए था, ये मेरे लिए था, ये मेरी बेगम के लिए था, ये साफियों के लिए था, ये किसी के लिए था, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है कि ये आप इस पे कायम है या नहीं, और ये सही है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करना ज्यादा जरूरी है। अहम बात है। आप ये कह रहे हैं कि कंटेंट पे जाएं, उसके कंटेंट पर जाएं, इस पर ना पहले उसके बाद बाकी सवालात का जवाब। उनके बेटे ने भी बहुत सारे सवालात के जवाब दिए हैं और वो मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने उनको देखा है, तो बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं। मैं नहीं कह रहा उन्हें ना देखें, तो बहुत ज्यादा जरूर देखें, खोल कर बता दिए। वो तो ये भी कहते हैं कि लॉयर रह चुके नवाज शरीफ साहब के, उनसे मुलाकातें हुई, वहां पर गए, उनके बयान तो आपके फेवर में, PMLN के फेवर में तो नहीं जाते वो जी। वो खैर उनके बड़े मुतजाद से बयानात हैं। मुझे तो वैसे सच्ची बात यह है कि कुछ विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता उन्हें, लेकिन बहुत सारे जो संजीदा एंकर्स हैं उन्होंने उन्हें अपने चैनल पे नहीं लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी खानगी मामलात के हवाले से, अपने और पर्सनल हॉबीज़ के हवाले से भी की। मेरा ख्याल है वो इररेलेवेंट थी और वो इस सब्जेक्ट से उनको कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट। आई विल बेग टू डिसएग्री कि बड़ी रेलेवेंट है वो, क्योंकि वो लॉयर भी थे इस मामले में। अब वो कहते हैं उनके वालिद ने हटा दिया, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ज़रताज गुल साहिबा, क्योंकि अब नजर ये आ रहा है कि अंसार अब्बासी साहब एक बात कर रहे हैं, राना शमीम साहब एक और बात कर रहे हैं, उनकी क्लिप भी आज की वो हम अभी लगाएंगे, वो खुलकर जवाब ही नहीं दे रहे। एक क्वेश्चन है कि अगर आपका इतना किसी भी शख्स का वो कोई बात इतनी ज्यादा करना चाहते हैं, तो जब मौका मिला है तो जल्दी से उसको क्लियर करें, इसमें ताखीर क्यों हो रही है आपकी नजर से? थैंक यू फरिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, ये जितना भी आज दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हुई है राना शमीम साहब की,
इससे साफ पता चलता है, जो कि बार बार अब पाकिस्तान के तमाम लोगों को पता है, कि एक सियासी जमात PMLN जो है वो बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती है, कैंपेन चलाती है, मिलाइन करती है इदारों को, और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इनके लीडर से लेकर नीचे कारकुनान तक जो है ये ऐसे बयान देती हैं जिससे इदारों की जो इज़्ज़त है या वक़ार है उसको ख़राब किया जा सके, और उसके बदले में जो नवाज़ शरीफ साहब है और उनकी बेटी और शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने एसेट्स बियॉन्ड मीन किए, जिनके पास आज तक मनी ट्रेल नहीं आई, तो वो डाइवर्ट करना चाहती हैं, डाइग्रेस करना चाहती हैं, और वो भंगड़े डालना शुरू कर देती हैं, और वो कहना शुरू कर देते हैं कि ये जो मुकदमे जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी वो सादिक और अमीन जो है, या उनको जो आर्टिकल 162F के तहत कि वो प्री क्वालिफिकेशन है एक पार्लियामेंटेरियन है कि उनको सादिक और अमीन होना चाहिए, तो ऑनरेबल जज साहिबान ने जो उनको कहा था कि ये सादिक और अमीन नहीं है, ये सिसिलियन माफिया हैं, और वो एक जाली कतरी खतूत से जो उनकी कहानी है वो एक जाली एफिडेविट के ऊपर आ गई है। अब जब से ये एक जो जज साहब है जो इनका एक एफिडेविट आया है, देखिए उसके ऊपर अगर आप बाकायदा प्रोपेगेंडा, अगर बाकायदा कैंपेन आप सियासी जमात PMLN के देख लें तो आपको साफ लगता है कि इनकी पूरी सियासी जमात इदारों को, जजेस को और अवाम की नज़र में वो उनको मिलाइन करके ये साबित करना चाहते हैं कि जी, और भंगड़ा डालना चाहते हैं कि जी ये तो हमारे जो लीडरान है वो सादिक और अमीन है, जबकि वो सादिक और अमीन नहीं है। अब मेरा ये ख्याल है कि जिसने जो तकाजे पूरे करने थे, किसी ने सहाफ़त के तकाजे पूरे करने थे या किसी ने अपने एफिडेविट के तकाजे पूरे करने थे, आज जब उनको मौका मिला और उनको बताया गया कि भाई आप असल एफिडेविट ले आए, तो उसे तो साफ पता चलता है कि वो अपनी बयान हल्फी से ही उनको ऑन करने को तैयार नहीं है, वो सच के ऊपर हकाइक की बातें भी नहीं कर रहे, और उनको जो मौका दिया जा रहा है कि भाई आप साबित कर दे। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फरिया इन पाकिस्तान के इस तमाम इदारों को और बाकायदा जजेस के नाम लेके बाकायदा जाले एफिडेविट करके फिर इसी तरीके से पाक आर्मी को गालियां देना, फिर इसी तरीके से DGISI का नाम लेना। अगर आप देखें तो हर चीज का सिरा PMLN की तरफ जाता है। इन द एंड इनको सुक्की होती है, शर्मिंदगी होती है, ये लोगों के सामने जो इनके एक मजमूम अज़ाइम होते हैं वो अया हो जाते हैं। तो फॉर गॉड से PMLN को ये जाली वीडियोस की, ऑडियोस की, जाली खतूत की, जाली फ्रॉड के, इस तरह के वो जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाए थे, किलेबरी फॉन्ट दिखाया था, ये जो जाली एफिडेविट है इसकी सियासत से निकलकर सीधा सीधा आवाम को बताए कि भाई ये हमारे पैसे हैं, ये वो ज़राए हैं जिसके जरिए हमने ये हमारे पास प्रॉपर्टी आई। अगर आप देखिए ये तमाम क्वेश्चंस यू कैन सर्टेनली आंसर देम, मगर हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले ज़ताज गुल साहब ने बहुत सारी बातें की, खास तौर पर उनका कहना यह है कि आप इस मामले को जो आपके पास शवाहिद हैं वो लेकर आ जाएं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, पहले जरा देखिए, आज राना शमीम से रिपोर्टर्स ने बात करने की कोशिश की, क्या हुआ, जरा वॉच दैट। खैरियत से रन साहब आज एफिडेविट की कॉपी शॉपी लेकर आए हैं अदालत के लिए? पहुंच गए साहब। आपका बयान कराची पहुंचा है या इस्लामाबाद? डॉक्टर तारिक, एक जनरल क्वेश्चन, लेट्स नॉट गो टुवर्ड्स राना शमीम, कोई भी शख्स हो, उन्होंने एक बात वो बताना चाह रहे हैं, अब उन्हें मौका मिला है बात करने का, उनका कॉन्शियंस कोट अनकोट जागा है, तो फिर वो बात करें। अब वो ना बयान हल्फी आ रहा है, ना कोई स्टेटमेंट आ रही है, ना कोई जवाब, ये तो फिर भरपूर मौका है, व्हाई इज ही नॉट यूजिंग इट? देखिए वरिया, आपने मुझसे सवाल ऐसा किया है कि मैं जैसे राना शमीम साहब का तर्जुमान हूँ, बुनियादी तौर पर तो आपका सवाल सही है कि आना चाहिए, मैं भी यही कहूँगा कि आना चाहिए, और राना साहब को बताना चाहिए कि उन्होंने बयान हल्फी दिया, कब दिया, कैसे दिया, कहाँ जमा किया, कहाँ छुपाया, लीक हुआ तो उनसे बेहतर कौन जानता है। मेरा कोई डॉक्यूमेंट लीक होगा तो मुझसे बेहतर कौन जानता है कि किस किस को उसकी एक्सेस थी। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपकी कोई पर्सनल चीज़ लीक हो जाए और आपको पता ना हो। यू आर वेरी राइट
कि ये मौका बिल्कुल अच्छा है। और आपके सामने, और आप कह रहे हैं कि पता नहीं, पहले पता नहीं, फिर वो कह रहे हैं पोते के पास है, फिर वो कह रहे हैं कि पोता अंडरग्राउंड है, बेटा उनका कह रहा है कि नहीं अंडरग्राउंड। जी हम यही कह सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल बताना चाहिए और सच बताना चाहिए। और अगर फिर मैं सिंपल बात कहूँगा कि अगर उनके कंटेंट्स के ऊपर वो आज भी हलफ देते हैं तो वो बड़ी सीरियस बात है, उसका भी अदालत फिर देखेगी आगे क्या करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं उसे आगे एक बात कहूँगा। अभी वज़ीर साहिबा ने काफ़ी तंज के निश्तर चलाने की कोशिश की और काफ़ी जली कटी बातें की, और इनके पास पिछले 3 साल से यही जली कटी बातें हैं। इनके तमाम तर्जुमानों के पास यही जहर उगलना रह गया है। जिस चैनल पे बैठते हैं ये यही जहर उगलते हैं, और ये जहर उगल उगल के पूरे कौम को इन्होंने और पूरे मुल्क को जहर आलूद कर दिया है। पूरे मुल्क का सांस बंद कर दिया है इन जालमों ने, इन कठपुतलियों ने, इन सेलेक्टेड लोगों ने जो एक अजाब की शक्ल में मुल्क पर नाजिल हुए हैं। 3 साल से लोगों को नहीं बता रहे कि हमने क्या करना था, हमारी क्या जिम्मेदारी थी। किसने भी करप्शन की है माजी में, मैं अलग ऐलान कहता हूँ, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, उसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन होना चाहिए। इंसाफ पे मबनी एहतसाब होना चाहिए, जो नज़र आए कि ये एहतसाब पे मबनी है, अबव बोर्ड होना चाहिए। और आज मैं आज जरताज गुल को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ को आपने अकामा की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई ना किया होता, इस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया होता कि नवाज शरीफ ने किसी बिजली के मंसूबे में, किसी मोटरवे के मंसूबे में, किसी और मंसूबे में कोई घपला किया है, करप्शन की है, तो मैं आज नवाज शरीफ को डिफेंड करने यहाँ ना बैठा होता। सुन ले ठीक है, केस कुछ और था, इकामा तक पहुंचे, लेकिन इकामा पे डिस्क्वालिफिकेशन इलीगल तो नहीं है। उसके बाद बाकी सारी तो कहानियां हैं ना जी, लीगल ही की है। इस तरह बनी JIT के ऊपर जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दिए गए, वो सारी कहानियां आपने देखी। JIT के अंदर से तस्वीरें लीक हो रही थी वो आपने देखी। दैट वाज ऑल मैनेज्ड। बच्चा तो कोई भी नहीं है फरिया आज पाकिस्तान में। आज आप जिससे फ्रूट लेती हैं उससे ज़रा पूछना, आप जिससे गोश्त खरीदती हैं उससे पूछना, यकीन करें उसके पास आपसे ज़्यादा मालूमात होगी। सबको पता है क्या हुआ और कैसे हुआ। इसलिए ये करप्शन की कहानियाँ 3 साल से जाके कोई और सुनाए, उधर डेरा गाजी खान में जाके लोगों को सुनाए, यहाँ चैनल्स पे बैठ के लोगों का वक्त ज़ाया ना करें। मेरा आपको मुफीद मशवरा है। और जो घपले आपके दौर में हो रहे हैं, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से कहूँगा कि आप जो अभी बैरून दौरे पर भी तशरीफ़ लेके गई हुई थी, और आपके जो सीनियर मिनिस्टर थे उन्होंने जो वहाँ पे जो किया वो किसी से भूला हुआ है। आपकी उनसे जो है बकौल इनकी अपनी पार्टी के एक शख्स के, उनसे वहाँ पे आपका भी कुछ झगड़ा हुआ इसी बात के ऊपर कि आप पूरे ख़ानदान लेके जा रहे हैं साथ। ये आपके अपने पार्टी के लोग वो एक्सपोज कर रहे हैं। ओके, ये अच्छा। डायरेक्ट क्योंकि ज़रताज के हवाले से आपने बात कर दिया। जनरल साहब 1 मिनट वेट कीजिएगा। ज़रताज यू कैन सर्टेनली कमेंट। 1 मिनट जरा मुझे मुकम्मल करने दें। वो ज़रताज के हवाले से कमेंट नहीं है, इसलिए इनकी सफाई नहीं बनती। वो इनके सीनियर मिनिस्टर के हवाले से कमेंट है। अच्छा, सारा टाइम ही आपने लिया है फरिया, आपने मुझे बात ही मुकम्मल नहीं करने दे रही। क्योंकि ज़ातियात की सियासत तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने क्वेश्चन किए तो मैं अनआंसर दे। लेकिन आपके सीनियर मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाया, आप पे नहीं है, आपकी पार्टी के बंदे ने उठाया है। प्लीज, उनका नाम है चौधरी रियाज फतेहाना, उन्होंने उठाया है। देखिए जो आपके साथ थे, अगर आप इनको प्लीज चुप करा लेंगे तो मैं जरूर जवाब दे सकती हूँ। जी ज़रताज साहिबा। जी सबसे पहले तो बात फरिया ये कि पहले उन्होंने फरमाया कि आप लोग चूंकि हर रोज़ इल्ज़ाम लगाते हैं, और असल में तो अगर आप अकामा के ऊपर दे देते बात या उनके ऊपर हो जाता तो आप तो कोई मोटरवे या किसी चीज़ की करप्शन साबित नहीं कर सकते। देखिए मैं हमेशा हर जगह पे कि ये नहीं कहते कि सादिक और अमीन वो नहीं थे और इसलिए उनको सजा नहीं दी गई, अकामा के ऊपर दी गई है, पनामा पे नहीं दी गई। तो आई एम रियली सॉरी। इस बात के ऊपर भी काफ़ी एम्बेरसमेंट होने चाहिए PMLN को कि आपका वजीर आजम और आपका मिनिस्टर जो है वो फेडरल मिनिस्टर वो कहीं पर चपरासी हो, कहीं पर चौकीदार हो, कहीं पर नाई हो, उसका अकामा निकल आए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है। इसके ऊपर भी काफ़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आप मुल्क का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो एंजॉय करते हैं। प्लीज इनको कहें प्लीज बीच में ना बोले, अपने बारे पे जरूर बहुत बात करें। दूसरा इन्होंने कहा कि आपने जो ऐसा नहीं हुआ था, कोई बकवास करेगा कि मेरे लीडर के बारे में है तो आई हैव टू रिस्पोंड। ये तो कोई बात नहीं है, चौकीदार हो टाइम खरीद के तो नहीं आई हुई टीवी पे आपके। दूसरा ये फरमा रहे हैं कि हम जी आई थिंक इट्स नॉट द वे टू टॉक। अगर इंसाफ प्लीज कर ले। डॉक्टर साहब मैं उनसे कह रही थी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जरा थोड़ा सा केयरफुल लैंग्वेज यूज कर लें। ज़रताज गो अहेड प्लीज। जी
अल्हम्दुलिल्लाह फरिया इतनी जबरदस्त ग्रूमिंग हुई है कि पीएमएलएन की तरह गाली गलोच की सियासत नहीं करते, इज्जत से बात करते हैं, दलील से बात करते हैं। तो अगली दलील मैं ये दे दूं कि आज फरिया आज आपका मंडे का प्रोग्राम हो रहा है और मैं इंतहाई फख्र से कह सकती हूँ कि 35 साल इनकी दौरे हुकूमत में पीएमएलएन की, जिसमें 3 दफा इनका वजीर आला रहा खादिम आला और 3 दफा इनका वजीर आजम रहा, वो अपने ढंग का एक अस्पताल का इलाज के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सका। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रियासत मदीना के असूलों के ऊपर कोशिश हम करें, सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं। आज पूरे पंजाब के लोगों को पहली दफा हमारी हुकूमत है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंसाफ सेहत कार्ड जो है वो 3 करोड़ खानदानों का इजरा उनको हो गया है। नादरा आईडी कार्ड आपके पास है तो आप सेहत कार्ड के लिए एलिजिबल है। यह सबसे बड़ा एहसान इस सूबे के ऊपर, सबसे बड़े सूबे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है। हम खराजी तहसीन भी पेश करते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं, बल्कि इनके लिए ड्रांस से भी है कि आप प्लीज भी अपना नादरा आईडी कार्ड अगर लंदन का आपने नहीं बनवाया तो चले वो मसला हो गया। लेकिन ये COP26 का भी बता देना, वहाँ पे मिनिस्टर साहब की बेटी रिप्रेजेंट कर रही थी और कौन रिप्रेजेंट करने यूथ को। जी अब मैं COP26 के ऊपर आ जाती हूँ। देखिए फरीहा, मैं जिस फोरम के ऊपर भी बैठी हूँगी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिनिस्टर हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में मुझे फख्र है कि हमने मौसमियाती तब्दीली के अंदर 3 सालों में वो काम किए जो 70 सालों में नहीं हुए। अगर मैं क्लीन ग्रीन पाकिस्तान से शुरू करूं, ई व्हीकल पॉलिसी से करूं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से करूं, 10 बिलियन ट्री सुनामी से करूं, दुनिया भी हमारी इज्जत करती है। लेकिन किसी की बेगम, बीवी, बच्चे गए हैं, यू आर 1 कॉल अवे। मैं किसी की फैमिली को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, काइंडली कॉल अवे जी, वो आपको अपना जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। ज़ताज़गुल साहिबा, आप लेके जाएंगी, आपकी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, हस्बैंड आप उन्हें लेके जाएंगी साथ? जी हर कोई एज ए पाकिस्तानी एवरीबॉडी इज फ्री टू ट्रैवल, लेकिन अपने खर्चे पे करें, अपने खर्चे पे के पैसे से किसी को अलाउड होना नहीं चाहिए, किसी को अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के पैसे हैं। और हम तो उस वक्त भी सवाल करते थे कि जमिया नवाज शरीफ साहब अपनी बेगम के साथ, पोती के साथ और बच्चों के साथ जब कश्मीर का मुकदमा लड़ने जाते थे, वहाँ एक लफ्ज नहीं बोलते थे और डॉक्टर मलिया लोधी बेचारी आखिरी लाइन में बैठी होती थी। हम जवाब दे टाइम दिए जा रही है, किसी और को बोलने ही नहीं दे रही है आज। नहीं, आप जरूर बोले फिर जनरल साहब बेचारे चुप करके बैठे हैं, प्लीज गो है। किसी की फैमिली पे किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, बातों को ट्विस्ट ना किया करें। बात मिनिस्टर पे हुई है, मिनिस्टर के कॉन्टेक्ट पे हुई है, प्लीज उनको कॉल कर लें। मिनिस्टर ने मिसयूज ऑफ पावर किया है, बच्चों के जवाब में बिल्कुल नहीं दे सकती, हुआ है, सिर्फ इतनी बात हुई है। बाकी वो फैमिली को लेके जाएं, किसी और को लेके जाएं, ये किसी ने नहीं कहा कि किसको लेके गए हैं। और आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को कर रही हैं, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिस्टर कैबिनेट का हिस्सा होता है। बहरहाल छोड़ें इस बात को, मैं इससे आगे जा रहा था कि मुझे बीच में फरिया ने इंटरप्ट कर दिया। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये 3 साल इन लोगों ने सिवाय थोड़ा सा तारिक फजल चौधरी साहब की आवाज करने का, कौम का, मुल्क का, सिवाय गालियां देने के, गालियों के रिकॉर्ड बनाने के, बदज़बानी करने के, लंबी लंबी ज़बानें रखने के, कख इन लोगों ने नहीं किया और ना ये लोग करेंगे। और जिन मनसूबों के ऊपर ये तख्तियाँ लगाते हैं ना, अब ये इंसाफ हेल्थ कार्ड, फरिया सिर्फ आप अपने पूरे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ईमान से, आप पूरी अपनी उस पर बता दें यादाश्त को सामने रखते हुए, क्या इसका इजरा हमारे दौर में नहीं हुआ था सेहत कार्ड का? क्या जिसका आप आसास प्रोग्राम आज कह रहे हैं, ठीक है, क्या उसका इजरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में नहीं हुआ था? हाँ, अगर आपने जारी रखा हुआ है, आपने शुरू किया वो, उसको आगे लेके चल रहे हैं, तो दोनों की अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट, दोनों का अच्छे काम थे, आपने उनको जारी रखा हुआ है। जो अच्छे काम आप जारी रखेंगे। आप अस्पतालों की बात करते हैं, जरा पंजाब में जाके देखें, आपको तो VVIP ट्रीटमेंट मिलते हैं ना, जरा पंजाब में जाके देखें, एक्सरे फ्री होते थे, आपके तहसील हेडक्वार्टर्स तक ख़त्म कर दिए, ब्लड टेस्ट फ्री होते थे, ख़त्म कर दिए, कोई 100 रुपये में अल्ट्रासाउंड होता था, आप उसको 600 पे ले गए हैं, दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, आज किस कीमत में मिल रही हैं, और दवाइयों के ऊपर जो आपके चार्जेस लगे हैं आपकी गवर्नमेंट पे, वो भी आपको पता है। किस दौर की बात कर रहे हैं आप? ये अभी इस वक्त बड़ी हेल्दी डिबेट हो रही है। वैसे आई मस्ट गिव क्रेडिट टू बोथ ऑफ माय गेस्ट राइट नाउ, और ये डेमोक्रेसी की डिबेट चाहिए। किस कौन करप्शन कर रहा है, उसको क्यों पकड़ा करप्शन पे। आई थिंक उस डिबेट से निकल करके आपकी कारकर्दगी क्या है, वी नीड टू मूव देयर। अगर इजाजत है डॉक्टर साहब, जरा जनरल साहब के पास चलते हैं। जनरल अमजद शोएब, अपनी हालिया दिनों में आपने अपने वीलॉग में PTM के 23 मार्च के महंगाई मार्च पर सवालात उठाए हैं। अगेन, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज करना चाहिए, आपको एक इशू पे मार्च करना चाहिए, आपको क्यों लगता है कि उनका मार्च ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा?
देखिए बात यह है कि अगर वो सीरियस हैं तो महंगाई की प्रॉब्लम तो आ जाए। अगर लोगों का दुख आ जाए तो आप 3 महीने बाद जाके या 4 महीने बाद जाके एड्रेस करेंगे, उस वक्त तक हो सकता है कि वो उस दुख में से बाहर आ चुके हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ मेजर्स लेके महंगाई को कंट्रोल करे, या इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो जाए, तेल की कीमतें बड़ी कम हो जाएं और मामला खुद ब खुद बेहतर हो जाए। तो उससे लगता ये है कि ये सीरियस नहीं है उस मामले में। लंबी तारीख दे के तो ये एक अपनी प्रेजेंस तो जरूर जताना चाहते हैं सियासी तौर पे कि हम मौजूद हैं सीन के ऊपर, लेकिन अवाम के दुख से ताल्लुक उसका नहीं है। अवाम का दुख तो आज है। तो ये लगता है कि ये एक सियासी ड्रामा इन्होंने किया जो कि किसी भी लिहाज से उसका अव्वल तो उसका नतीजा कोई नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इनके 2 साल के जो कारगुजारी देखी है। देखिए पीटीआई के कई फेलियर्स हैं, कई मसले हैं, अवाम को भी कई तकलीफ हैं, लेकिन उनसे ज्यादा गई गुजरी ऑपोजिशन है जो कुछ कर नहीं सकती। अगर ऑपोजिशन में ही कोई इत्तेहाद या कोई ऐसा होता तो शायद वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देते और शायद गवर्नमेंट जो है वो अपने बारे में कुछ सोचती कि हमने क्या करना है। आज अगर अवाम के मसाइल हैं तो ये उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि पार्लियामेंट दोनों ने गैर फाल की हुई है। सीरियस इशू कोई नहीं होता, सिर्फ एक ही नारा लगता रहा कि जी गवर्नमेंट गिरानी है, गवर्नमेंट गिरानी है, और उसमें भी ये कुछ ना कर सके। तो नतीजा ये है कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने की तरफ आना चाहिए था। 3-4 महीने की डेट दे के कल वहां पे वैसे ही हालात अगर ठीक ठाक हो जाते हैं, इंटरनेशनली तेल की कीमतें गिर जाएं तो बहुत सारा कुछ सीधा हो जाए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जाके और फिर 23 मार्च वैसे भी एक डेट ऐसी है जो कि जिसमें मेरा ख्याल है एहतजाज की बजाय सबको, क्योंकि वो किसी पीटीआई की का दिन नहीं है, सारे पाकिस्तानियों का है, पॉलिटिकल पार्टी का, तो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए बजाय एहतजाज। Right, we have to go on a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। मुल्क में महंगाई की लहर जारी है और आज डॉलर मजीद महंगा होकर 178 रुपए पर पहुंच गया। दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि मुल्क में महंगाई की शरह कम हो रही है और हुकूमत के इकदाम की वजह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आई एम कमिंग टू यू, बट जरा सुनिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा। महंगाई में तीसरे हफ्ता है मुसलसल कमी आ रही है। इस रीजन में मैंने पिछली कैबिनेट मीटिंग के बाद भी बताया था, सबसे इस वक्त सस्ता तेल इस रीजन में सबसे सस्ता इस वक्त पाकिस्तान में है। गंदम इस वक्त सबसे सस्ती इस वक्त पाकिस्तान में है। उसके बाद आपकी जो दालें हैं वो यहाँ पे सिर्फ पत्ती हमारे यहाँ सस्ती नहीं है चाय, क्योंकि वो हिंदुस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों जो है उनकी अपनी वो पैदा होती है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हालात ठीक हो रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है, सो पीडीएम का मार्च तो मार्च में है, हुकूमत का क्लेम है कि अभी से हालात ठीक होना शुरू हो गए हैं। मैं फवाद चौधरी साहब को सिर्फ एक मासूमाना मशवरा दूंगा कि ये बातें वो जो पीएचडी में अंदर कुंडियाँ लगा के दरवाज़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाहर गार्ड खड़े करके, ये गुफ्तगू यही गुफ्तगू वो अपने हल्के में ज़्यादा नहीं कोई 200 बंदा इकट्ठा करें, वो जलसा करें 200 बंदों का। मैं बंदों की तादाद की बात पे कोई तंज नहीं कर रहा, 100 कर लें, 200 कर लें, 500 कर लें, उनके सामने ये गुफ्तगू जाके उनके बीच में खड़े होकर कर दें कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है यारो। जो उनका अशर होगा मेरा ख्याल है वो कौम का जवाब होगा। मैं इससे ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता कि ये अंदर बैठ के तो बयानात देने और मिनिस्टर्स एनक्लेव में और अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों में जहाँ बाहर आपकी सिक्योरिटी टाइट हुई होती है, गेट से कोई गैर मुतल्लका बंदा अंदर जा नहीं सकता, आप लोग इसी तरह की गुल अफशानियाँ करते हैं, लेकिन पब्लिक में जाके करें ना। मैं फवाद चौधरी साहब को दावत देता हूँ कि मैं यहाँ इस्लामाबाद की किसी भी अपारा मार्केट, ब्लू एरिया, बाराकऊ में किसी जगह मैं दावत दूंगा, उन्हें आ जाएं, जनरल पब्लिक से खिताब कर लें, बगैर बताए हुए किसी जगह आ जाएं, देखें लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। पत्थर और जूते लेके लोग इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों की रोजी रोटी आप छीन रहे हैं, जिसके घर में बच्चे भूखे सो रहे हैं, जिसके घर में बच्चों को दवाई नहीं मिल रही, वो उनकी ये बातें सुनेंगे। और 3 साल हो गए हैं लोगों की बातें सुनते सुनते कान पक गए हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वही गुफ्तगू जो पहले दिन शुरू की थी आज तक, फ़लाँ चोर, फ़लाँ कतरी, फ़लाँ मतरी, और भाई उस बात को ख़त्म हुए 5 साल हो गए हैं। लोगों के घरों में आज सफ़े मातम बिछी हुई है, ना लोगों के बिल दिए जा रहे हैं, ना लोगों के किराए दिए जा रहे हैं मकानों के, ना लोग बच्चों की फ़ीसें दे पा रहे हैं, ना लोग अपने किचन का खर्चा पूरा कर पा रहे हैं। और आप लोगों का वही मंत्रा जो है वो आ जाते हैं
शुरू हो जाते हैं जनाब आप ये किस्सा कह रहे कहानियां हैं अल्लाह कि फलाह की। बिल्कुल गलत क्लेम है गवर्नमेंट का। ज़ताज गुल साहिबा, आप तो हल्के में ही थी ओवर द वीकेंड और होती वहीं पर हैं, तो आप अपने हल्के में लोगों को ये कह सकती हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, जो अभी ओपन चैलेंज दिया है डॉक्टर तारिक ने? देखिए फरिया, मेरा ख्याल है कि बद्दुआओं से और इस तरह की नेगेटिव बातें करने से तो हुकूमत ने गिरती हैं ना। पीडीएम ने जो पेशावर में 11 जमातों ने जो 11 पुरजोश कारकुनान जमा किए थे, अपना अंजाम पीडीएम को जो है वो देख चुकी है। अगला भी लायामल आजमाल है। मुझे यकीन है कि पता नहीं जिस कमेटी के मौलाना फजल रहमान साहब मेंबर है और जिस कमेटी के मरियम बाजी मेंबर है, मुझे तो नहीं मेमोरी में याद पड़ता कि ये लोग पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो किसी मोहल्ले वाली कमेटी के मेंबर है। मेरे ख्याल में ये लोग 2023 को यकीनन दोनों इस्तीफा दे देंगे। अपने साथी पार्लियामेंटेरियन से जो वो इस्तीफा मांगते हैं वो तो खैर इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ तक मेरे हल्के की बात है, अभी ये 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मियावाली में जलसा हुआ है, लाखों का समंदर था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लोग विजनरी लीडर समझते हैं और उनको पता है कि करप्ट माफिया से अंजाम, जो करप्ट माफिया की इस वक्त चीखें निकल रही हैं, सफ़े मातम तो करप्ट माफिया के घरों के अंदर है। यकीनन कुर्सी छीन जाने का डर है, इक़्तिदार छीन जाने का डर है और अगला भी उनको डर है। उनको पता है कि 2023 में इनके हुकूमत नहीं आनी है और उसकी वजह, उसकी रीज़न है अब बचाओ, करप्शन बचाओ, माल बचाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो। इस तरह से तो आप इस नजरिए के साथ तो आपको अवाम में नहीं पजीराई हासिल होती। अवाम आपसे क्या चाहती है? अवाम आपसे ये चाहती है कि आप अपना इलाज यहाँ पे करवाएं, आप लंदन में भगोड़े जाके ना बन के बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम को फेस करते हैं। अवाम को पता है कि ये पहली हुकूमत है जिसने 1 यूनिफाइड जो है वो सिलेबस बनाया है। ये पहली हुकूमत है जिसने माहौलियाती तब्दीलियों पे 10 बिलियन ट्री सुनामी के जरिए काम किया है। ये पहली हुकूमत है जिसने पहली दफा के दौरे हुकूमत में आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तमाम पंजाब के लोगों को उन्होंने इंसाफ सेहत कार्ड दे दिया, 10 लाख तक वो अपना इलाज करवा सकते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह हम अवाम पे जा रहे हैं, हम अवाम से नहीं डरते। बाकी डॉक्टर महंगाई है कि नहीं ये लेना चाहते हैं, जूतों की बातें करना चाहते हैं। जी 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 अमेरिका महंगाई का जवाब आपने नहीं दिया मुझे कि महंगाई है कि नहीं है, लोग क्या कहते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और पूरी दुनिया में महंगाई है। उन मुल्कों में कोई महंगाई है तो सही है, एक्सेप्ट कर लिया आपने। हम ना फरिया पूरा आर्गुमेंट से ले, इंसाफ सेहत कार्ड के जरिए, किसान कार्ड के जरिए, पाकिस्तान कार्ड के जरिए, एहसास उसके जरिए, कार्ड के जरिए हम रिलीफ देने की कोशिश करें। अगर किसी के लीडरान को इस वक्त महंगाई नजर आ रही तो प्लीज वो लंदन में जाके प्रोटेस्ट करे ना, पता चल जाएगा। भाई अगर वहां पे भी है तो देखिए ऐसी गैर मतलब मैं क्या समझती हूँ अनसीरियस गुफ्तगू से तो मेरे ख्याल में ये आगे तो नहीं बढ़ सकते ना। 2023 का मुकाबला करें। अब देखे ना जाली एफिडेविट जो लेकर आए वो भी मंतक के अंजाम तक पहुंचा जा रहा है।